नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आने के बाद हमें ये जरूर ख्याल आया होगा कि ट्रेडिंग अच्छा है या इन्वेस्टिंग। आपने ये तो सोचा होगा कि हम ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग। वैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों को साथ में कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए, किसमें हमें फायदा है, किसमें ज्यादा रिस्क है। वैसे दोस्तों, आप सबको बताएं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन दोनों में लोग अलग अलग तरह का विश्वास रखते हैं। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग वित्तीय बाजार में मुनाफा कमाने का दो अलग अलग साधन है। दोनों में निवेशक बाजार में उतरकर मुनाफा बनाने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है, हमें क्या करना चाहिए, और इस वीडियो को लास्ट तक हम आपको एक बहुत बड़ी जानकारी भी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लगातार एंड तक देखते रहना। और इस वीडियो को बनाते वक्त हमारा एक ही विजन है कि इस वीडियो को जो भी भाई देख रहा है उसे इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इन्वेस्टिंग क्या है। निवेश एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण यानी लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट, लक्ष्य म्यूचुअल फंड जैसी निवेश योजनाओं का उपयोग करके, या स्टॉक हो गया या बॉन्ड हो गया, इनमें आप जो स्टोर करते हैं, बहुत कुछ खरीदने और बेचने जैसी निवेश योजनाओं का उपयोग करके आप लंबे टाइम में धीरे धीरे आपका पैसा ज्यादा बनता है। और ट्रेडिंग के विपरीत निवेश में, इन्वेस्टिंग में कई लाभों जैसे ब्याज, लाभांश, स्टॉक विभाजन और कई अन्य साथ साथ वर्षों और दशकों तक किया जाता है। इसके अलावा निवेश के अंदर यानी इन्वेस्टिंग में गिरावट के रुझान और बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम से इनकार भी किया जा सकता है, क्योंकि कीमतें बढ़ने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है और ये बहुत ही बड़ा, कहने का मतलब बड़े टाइम का निवेश होता है। इसलिए निवेशक को विशेष गिरावट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। यानी अगर वो लंबे टाइम तक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता जाए तो उसे आने वाले टाइम के अंदर, यानी मोटे टाइम के अंदर, उसे बहुत ही बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि लंबे समय तक बना रहेगा और एक छोटी अवधि के तौर पे, यानी छोटी, कहने का मतलब छोटी रकम हो ना, तो भी आपका बड़ा टाइम के अंदर बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट फायदा दे सकता है। अब देखिए, इन्वेस्टर जो होता है वो बाजार के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में अधिक चिंतित रहता है, ना कि हर दिन बदलते वाले, यानी हर दिन मार्केट के अंदर जो न्यूज़ें आती है, जो अपडेट्स आती है, उनके बारे में हमें कोई इतना जानना भी नहीं है। ठीक है, अगर हम लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी अच्छे स्टॉक्स के अंदर, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर, तो हमें इन्वेस्टिंग एक बहुत ही बड़ा फायदा दे सकती है। अब आइए बात करते हैं ट्रेडिंग क्या है। जी हाँ, ट्रेडिंग एक अल्पकालीन और अस्थिर प्रक्रिया है जिसमें बाजार के रुझानों के आधार पर बार बार लेन देन शामिल होता है। यह म्यूचुअल फंड, बॉन्ड जैसी लंबी अवधि की लेन देन की तुलना में बहुत ही कम होता है। यानी ट्रेडिंग के सामान्य उदाहरण से अगर आपको समझा जाए तो स्टॉक, कमोडिटी और मुद्राएं, विदेशी मुद्राएं, अन्य जो वित्तीय उपकरण हैं, उनके इन्वेस्टिंग की जो तुलना है उसके अंदर ट्रेडिंग का लाभ ज्यादा होता है। मान लेते हैं कि लंबी अवधि के निवेशक जो है सालाना 10 से 15% लाभ कमाता है, और एक व्यापारी जो होता है वो पसंद और निर्णय के आधार पर मासिक रूप से 10-15% आसानी से कमा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो व्यापार होता है, जो मार्केट का, जो कहने का मतलब है कि बाजार चलता है, वो गतिशील और अस्थिर हो। ये एक उच्च जोखिम वाली पैसा बनाने की प्रक्रिया है। यानी ट्रेडिंग के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। यानी आपको बता दें कि ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ट्रेडिंग में अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं और नॉलेज है तो भी जोखिम भुगतनी पड़ती है ट्रेडिंग के अंदर। और अगर इन्वेस्टिंग की बात की जाए तो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के अंदर, कोई भी मार्केट, किसी भी स्टॉक्स को अगर देखें मार्केट के अंदर, तो स्टॉक्स अगर लंबे टाइम के अंदर अगर बात की जाए तो मार्केट के अंदर कभी भी डाउन नहीं जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो डाउन जा सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि लंबे टाइम तक कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बेनिफिट ही देते हैं अगर किसी अच्छे स्टॉक्स के अंदर आप निवेश करते हो तो। अब देखिए, ट्रेडिंग का एक मूल सिद्धांत यह भी है कि जब कीमत कम हो तो आपको खरीद लेना है, और जब कीमत बढ़े तो आपको बेच देना है। ये तो ट्रेडिंग, यही है ट्रेडिंग, और क्या है? ट्रेडिंग यही है। और इन्वेस्टिंग ये है कि आप जब चाहे तब आपने शेयर खरीदा
और कहने का मतलब लंबे टाइम तक आप रखोगे एसेट के तौर पे, जैसे मान लो आप कोई एसेट बनाते हो ना, उसी प्रकार से आपको रखना है लंबे टाइम तक, तो वो आपको बेनिफिट देता रहेगा। ठीक है। और उसके अलावा रिवर्स ट्रेडिंग, शॉर्ट सेलिंग जैसी कई अन्य रणनीतियां भी इसके अंदर होती हैं, जिनका उपयोग केवल जो अनुभव वाले व्यापारी होते हैं, अनुभव वाले जो ट्रेडर होते हैं, वही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही इसमें कहने का मतलब है कि ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऐसी रणनीतियां जोखिम भरी है और शुरुआती लोगों के लिए ये बिल्कुल नहीं है। आप करो तो भले करो, लेकिन शुरुआती लोगों के लिए जोखिम भरी चीजें हैं ये ट्रेडिंग। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में हमने जाना कि ये है क्या क्या, लेकिन एक बात और रह गई कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या है। इसके बीच के अंतर को हमें समझना होगा। लेकिन सबसे पहले लोकप्रिय अंतर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला अंतर है दृष्टिकोण। इन्वेस्ट का जो दृष्टिकोण होता है वो क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच महत्वपूर्ण अंतर दोनों तरीकों में शामिल दृष्टिकोण का प्रकार होता है। इन्वेस्टिंग के अंदर जो इन्वेस्टर होता है वो कंपनी के मौलिक विश्लेषण का उपयोग करता है, और ट्रेडिंग के अंदर इसमें तकनीकी विश्लेषण शामिल होता है। और मौलिक विश्लेषण में भी कंपनी का वित्तीय विश्लेषण जो होता है वो कंपनी के पिछली वित्तीय रिकॉर्ड और उस उद्योग का विश्लेषण जिस पर कंपनी आधारित है, और देश में व्यापक और आर्थिक स्थितियों और परिणाम के आधार पर उद्योग का समग्र प्रदर्शन शामिल होता है। ये सारी चीजें होती है इसके अंदर, यानी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच समय जो आधारित होता है वो जोखिम आधारित अंतर होता है। दोनों बाजार आधारित जो है पैसा इन्वेस्ट करने में लगने वाले समय में अंतर होता है। इसमें कहने का मतलब इन्वेस्टिंग में कंपनी का बारीक थोड़ा बहुत आप अध्ययन कर लोगे तो भी बहुत बड़ी बात है किसी कंपनी के बारे में, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट के हर न्यूज को पढ़ना पड़ेगा, यानी हर न्यूज पर नजर डालनी पड़ेगी। और जब मार्केट ओपन होता है, जब मार्केट ऑफ होता है यानी बंद होता है, तब तक की न्यूज और मार्केट एनालिसिस आपको ट्रेडिंग के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है। ये सारी चीजें आप सबको इस ट्रेडिंग के अंदर करनी पड़ती है। अब देखो दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बता देता हूं जो आप सबको जान लेना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दो फर्क बताए। अब मैं आपको बताने वाला हूं मेरे शब्द, मैं किस प्रकार से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझता हूं, किसमें ज्यादा बेनिफिट है और आपको क्या करना चाहिए। मेरे अंतिम शब्द में आपको बताता हूं, आप इन्वेस्टिंग करो या ट्रेडिंग करो, इसके बीच का जो एक अंतर है वो दृष्टिकोण है, और एक जोखिम है, और एक टाइम है। ये तीन चीजें इसके अंदर है। दोनों को जो है कहने का मतलब करना ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों ही गड़बड़ है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही ठीक है, लेकिन किसी एक या दोनों में से किसी एक को चुनना व्यक्ति के जोखिम लेने की क्षमता और धैर्य पर निर्भर करता है। आपका कैसा धैर्य है उसके ऊपर निर्भर करता है। ट्रेडिंग में इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, इतनी कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ट्रेडिंग अल्पकालीन यानी कम टाइम के अंदर भी आप जितना टाइम 5 मिनट से लेके आप जितना चाहो उतने समय तक ट्रेडिंग कर सकते हो और मुनाफा कमा सकते हो। ठीक है। लेकिन जो ट्रेडर होते हैं वो अक्सर निवेशकों की तुलना में अधिक मुनाफा कमाते हैं जब वे सही निर्णय लेते हैं तब। ऐसा नहीं कि पहले ही आप मार्केट के अंदर घुस गए, मार्केट के अंदर घुसने के बाद आप ट्रेडिंग अगर करेंगे तो ट्रेडिंग के अंदर काफी ज्यादा कहने का मतलब एक जोखिम उठाओगे। लेकिन अगर आप मार्केट के बारे में अच्छे से जानते हैं, ट्रेडिंग करना जानते हैं, ट्रेडिंग के बारे में सारी चीजें अगर आपको नॉलेज है और अगर आप ट्रेडिंग में सही निर्णय लेते हैं तो आप इन्वेस्टर से ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, कुछ छोटा मोटा नॉलेज है, तुक्का लगाते हो, तो ट्रेडिंग के अंदर जोखिम होगा। और इन्वेस्टिंग बेहतर विकल्प है। मैं तो कहता हूं इन्वेस्टिंग करो। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी इन्वेस्टिंग के अंदर आपका पैसा होना चाहिए, ताकि वो पैसा आपको लंबे टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके आपको दे पाए। अब देखिए, क्या आप सबको ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो करना चाहो वो कर लीजिए, लेकिन मैंने आपको ये सारी चीजें एक एक करके बता दी।